नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपके साथ एक ऐसी शक्ति के बारे में बात करने आया हूँ जो ईश्वर ने हर एक मनुष्य को प्रदान की है। पर कुछ लोग हमेशा बोलते हैं कि इसका त्याग करो। मैंने भी इस बात को कई जगह सुना, पर कभी इसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब जब मैंने इस शक्ति की गहराई को देखा तो सोचा आपके साथ भी इसे शेयर करूं। मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। वो क्या चीज है जो दिखाई नहीं देती पर दुनिया के बड़े से बड़े रिश्ते को पल भर में तोड़ देती है? वो क्या है जो इंसान को बड़ा नहीं बल्कि सबकी नजरों में छोटा बना देती है? उसकी कोई शक्ल नहीं है, पर उसका वजन इतना है कि उसे उठाते उठाते इंसान की जिंदगी बीत जाती है। दोस्तों, उसे कहते हैं अहंकार, यानी ईगो। कबीर दास जी ने इस पर एक बहुत सटीक बात कही थी। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, या में दो न समाही। इसका मतलब है कि जहां मैं यानी अहंकार होता है, वहां ईश्वर या प्रेम नहीं हो सकता। आज हम इसी अहंकार की परत दर परत पर्दाफाश करेंगे कि ये क्या है, कैसे पैदा होता है और इसके पार कैसे जाया जाए। सबसे पहले समझते हैं अहंकार क्या है। अहंकार गलत पहचान, ये खुद को दूसरों से अलग, बेहतर या कमतर समझने का एक मानसिक भ्रम है। अस्तित्व का दावा, जब आप अपनी पहचान अपने पद, पैसे, शक्ल या ज्ञान से जोड़ लेते हैं तो वो अहंकार है। मन की भावना, ये आत्मा का असली रूप नहीं है बल्कि दिमाग द्वारा बनाई गई एक नकली पहचान है। अब जानते हैं ये कैसे पैदा होता है। बचपन का माहौल, जब बच्चे को लगातार दूसरों से कंपेयर किया जाता है या जरूरत से ज्यादा तारीफ मिलती है तो अहंकार का जन्म होता है। सामाजिक कंडीशनिंग, समाज जब आपको आपके रंग, जाति, कमाई या डिग्री से तोलना शुरू करता है तो अहंकार जन्म लेता है। असुरक्षा, जब इंसान अंदर से कमजोर महसूस करता है तो वो ऊपर से अहंकार का मखोटा पहन लेता है। सफलता, बिना समझ के मिली कामयाबी इंसान को अंधा बना देती है कि सब कुछ मैंने किया है। लेकिन दोस्तों, जीवन में इसका महत्व और फायदे भी हैं। यहां ध्यान दें, अहंकार जब तक कंट्रोल में हो तब तक ये सेल्फ स्टीम या आत्मसम्मान का काम करता है। आइडेंटिटी, ये शुरुआती जीवन में इंसान को एक अलग पहचान और अस्तित्व देता है। मोटिवेशन, कुछ बड़ा करने, जीतने और आगे बढ़ने की जिद पैदा करता है। सर्वाइवल, ये मुश्किल हालात में इंसान को टूटने नहीं देता और लड़ने की शक्ति देता है। पर जब ये हद से जाए तो इसके नुकसान क्या हैं, उस पर भी गौर करते हैं। रिश्तों में दूरी, ये दोस्ती और परिवार में मैं सही तुम गलत की दीवार खड़ी करता है। सीखने की क्षमता खत्म कर देता है। अहंकारी इंसान सोचता है उसे सब पता है, इसलिए वो नया ज्ञान नहीं ले पाता। मानसिक तनाव, लगातार अपनी नकली इज्जत को बचाने का डर इंसान को स्ट्रेस और डिप्रेशन देता है। असली खुशी से दूर, ये इंसान को कभी संतुष्ट नहीं होने देता। अब सवाल ये है कि अहंकार को कैसे पहचानें। तो इसको पहचानने की कोशिश करते हैं। गुस्सा आना, जब कोई आपकी बात नहीं मानता या आपकी आलोचना करता है तो तुरंत गुस्सा आना, ये अहंकार का लक्षण है। लगातार कंपैरिजन, हर वक्त खुद को दूसरों से बेहतर या ज्यादा दर्द में दिखाने की कोशिश करना। माफी ना मांगना, अपनी गलती साफ दिखाई देने पर भी सॉरी ना बोलना।
ज्ञान का घमंड, दूसरों को हमेशा कम अकल या छोटा समझना। अब इसको थोड़ा मनोवैज्ञानिक सूत्रों से समझते हैं। बड़े मजे की बात है दोस्तों, हम दूसरों का अहंकार तुरंत देख लेते हैं पर अपना नहीं देख पाते, और और इसे हम और इससे हमें गुस्सा आता है। इसके पीछे चार बड़े मनोवैज्ञानिक कारण हैं। पहला है द मिरर इफेक्ट। जब हम किसी का घमंड देखते हैं तो हमारा अपना अहंकार चोट खाता है। दिमाग सोचता है, ये मुझसे बेहतर कैसे? अगर हमारे अंदर अहंकार ना हो तो हमें गुस्सा नहीं, तरस आएगा। नंबर दो, ब्लाइंड स्पॉट। हम दूसरों को उनके काम से जज करते हैं पर खुद को अपनी नीयत से। दूसरा अकड़ से बोले तो घमंड, हम बोले तो लगता है मैं तो बस स्टैंड ले रहा हूं। नंबर तीन, प्रोजेक्शन। जो कमी हमारे अंदर होती है और जिसे हम छुपाना चाहते हैं वो हमें दूसरों में देखकर सबसे ज्यादा चिढ़ होती है। नंबर चार, इनजस्टिस की भावना। हमारा दिमाग बराबरी चाहता है जब कोई। तो अब इसके पार कैसे जाया जाए? आत्मनिरीक्षण। अपने विचारों को बिना जज किए देखें कि कब आपका अहंकार बोल रहा है। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। रोज उन चीजों के लिए शुक्रिया अदा करें जो आपको मिली हैं। ये याद रखें कि सब कुछ आपने अकेले नहीं किया। स्वीकार यानी एक्सेप्टेंस। इस बात को स्वीकार करें कि आप हर वक्त सही नहीं हो सकते। सेवा, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करें। ये मैं की भावना को पिघला देता है। ध्यान, रोज ध्यान लगाने से दिमाग शांत होता है और नकली पहचान के बजाय असली आत्मा का अनुभव होता है। कंक्लूजन। दोस्तों, स्पीच को समाप्त करते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अहंकार और आत्मसम्मान में एक बहुत बारीक फर्क है जो केवल ध्यान से ही देखा जा सकता है। इसलिए बस ध्यान से देखो और इसे सिर्फ आत्मसम्मान तक ही पनपने दो। अगर ये बाउंड्री पार कर गया तो ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। ये एक नकली मखौटा है जिसे हमने खुद पहना है। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। आइए आज से हम इस धूल को साफ करें, अपने अहंकार को छोड़ें और आत्मसम्मान को अपनाएं। रोज खुद से कहें, मैं सब कुछ हूं, ये मेरा अहंकार है, पर मैं भी कुछ हूं, ये मेरा आत्मसम्मान है। धन्यवाद। जय हिंद।